हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। बुधवार को कैबिनेट की बड़ी बैठक, इन प्रस्तावों पर लगी मुहर। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री का किया घेराव। व्हाट्सएप से भेजा गया था यूपी टीईटी का पेपर। मिड डे मील को लेकर प्रधानपति और प्रधानाध्यापकों में जमकर मारपीट। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर नहीं बनी सहमति। दिसंबर 2001 तक के तदर्थ सेवा वाले होंगे नियमित। पंचायत प्रतिनिधियों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगा दी उपहारों की झड़ी। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। लखनऊ बेसिक के 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 रिक्त पदों को जोड़कर भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बुधवार को निषादगंज स्थित SCERT पर प्रदर्शन कर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का घेराव किया। वे यहां एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। अभ्यर्थियों को जैसे ही इसकी जानकारी हुई, वे परिसर के मुख्य गेट पर पहुंच गए, पर महानगर थाने की पुलिस व पीएसी ने उनको गेट पर रोक लिया और दफ्तर में प्रवेश नहीं करने दिया। बाद में मंत्री सतीश द्विवेदी ने 5 अभ्यर्थियों को बुलाकर बातचीत की और उनकी मांगों को लेकर आश्वासन दिया। तब अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया। व्हाट्सएप से भेजा गया था यूपी टीईटी का पेपर। आखिरी दिन 20-20 हज़ार रुपये में पेपर बेचने का सौदा। प्रयागराज पेपर लीक कांड का मुख्य आरोपी संतोष और विकास दीक्षित दोनों साथ में व्यायाम घोटाले में जेल जा चुके हैं। जेल से छूटने के बाद दोनों ने फिर कोई बड़ा हाथ मारने के लिए योजना बनाई। इसी साल फरवरी में विकास ने उसकी मुलाकात प्रयागराज निवासी राहुल मिश्रा व अनुराग शर्मा से कराई थी। दोनों नोएडा में रहते हैं। राहुल पेपर लीक कराने का काम करता है। उसे टीटी पेपर को लेकर बातचीत फॉर्म भरे जाने के समय ही हुई थी। राहुल मिश्रा ने बताया था कि ऐसी संस्था को टीटी का काम सौंपा जा रहा है जहां से पेपर लीक हो जाएगा, इसलिए अभ्यर्थी की तलाश करो। इसके बाद संतोष अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में लखनऊ आया और राहुल से टीटी पेपर देने की बात हुई। संतोष के मुताबिक राहुल को लखनऊ में 3 लाख रुपए दिए गए। बाद में वह प्रयागराज गया, जहाँ रोशन पटेल से टीटी पेपर लेने के संबंध में बात की और दिल्ली चला गया था। इस बीच संतोष ने कई जिलों में नकल माफियाओं से संपर्क किया। उनसे बताया गया कि पेपर रात में ही मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों से संपर्क किया जाने लगा। 2 लाख से डिमांड शुरू होती थी। आखिरी दिन 20-20 हज़ार रुपये में पेपर बेचने का सौदा किया गया। मिड डे मील को लेकर प्रधानपति और प्रधानाध्यापकों में जमकर मारपीट। स्कूल में मिड डे मील को लेकर भिड़ गए प्रधानपति और शिक्षिका। पुलिस तक पहुंचा मामला। बिजनौर गांव तेलीपुरा के प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील को लेकर ग्राम प्रधानपति और मुख्य अध्यापक के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान मारपीट भी हुई। स्थानीय लोगों ने दोनों में बीच बचाव कराया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। इस दौरान पुलिस ने मुख्य अध्यापक को उनके घर भिजवाया। उधर मारपीट का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है। वहीं प्रधानपति ने मुख्य अध्यापक के खिलाफ मारपीट की तहरीर पुलिस को दी गई है। यह है मामला। क्षेत्र के गांव तेलीपुरा में दोपहर में बच्चे मिड डे मील का भोजन ग्रहण कर रहे थे। मौके पर मुख्य अध्यापिका पूनम देवी मौजूद थी। इस दौरान गांव के प्रधान चंद्रप्रभा के प्रति मोहित कुमार भी किसी काम से स्कूल पहुंच गए। इस दौरान बच्चों को दूध नहीं देने पर प्रधानपति ने बड़ी नाराजगी जाहिर की, जिस पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। बताते हैं कि देखते ही देखते दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई, जिस पर अन्य स्टाफ व वहां मौजूद लोगों ने दोनों में बीच बचाव कराया। स्थानीय लोग भी वहां एकत्र हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर चौकी प्रभारी पुलिस टीम के साथ वहां पहुंचे और मामला शांत कराया। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। बाद में पुलिस ने मुख्य अध्यापका को घर भिजवाया। उधर प्रधानपति ने मुख्य अध्यापिका पर मारपीट का आरोप लगाते हुए चौकी में तहरीर दी है। वहीं मुख्य अध्यापिका पूनम देवी का कहना है कि प्रधानपति ने बिना वजह उनसे विवाद किया। मिड डे मील नियमानुसार दिया जा रहा है। मारपीट करने का आरोप निराधार है। वहीं दोनों के बीच हुई मारपीट की वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रही है। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर नहीं बने सहमति। अधिकारियों ने कही यह बात। लखनऊ शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग पर सहमति नहीं बन सकी है। बेसिक शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश द्विवेदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में अधिकारियों ने शिक्षा मित्रों से कहा कि मानदेय अधिकतम 1,500 से 2,000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाया जा सकता है। इसका निर्णय भी मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद होगा। हालांकि बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने दावा किया कि बैठक में शिक्षा मित्रों की आयु 62 वर्ष कराने और प्रति वर्ष 11 माह 29 दिन का मानदेय दिलाने पर सहमति दी गई। वहीं इस पर सहमत बनी कि जो शिक्षा मित्र मूल विद्यालय में जाना चाहते हैं उन्हें एक मौका दिया जाएगा। बैठक में विभाग के सचिव अनामिका सिंह, निदेशक सर्वेन्द्र विक्रम सिंह और संयुक्त निदेशक गणेश कुमार मौजूद थे। बुधवार देर रात हुई योगी कैबिनेट की बैठक। इन प्रस्तावों पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। उत्तर प्रदेश सरकार काशी विश्वनाथ धाम की भव्यता को और बढ़ाने के लिए वाराणसी में रोपवे चलाने जा रही है। कैंट स्टेशन से गिरजाघर क्रॉसिंग तक 3.65 किलोमीटर रोपवे चलेगी और इसमें 4 स्टेशन होंगे। इसमें रोजाना 80,000 यात्री चलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वाराणसी में PPP मॉडल पर रोपवे का निर्माण कराया जाएगा। इसके निर्माण पर 410 करोड़ रुपये खर्च आएगा। इसमें 20% वायबिलिटी गैप फंडिंग केंद्र और 20% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष 60% कंसेशनर यानी प्राइवेट पार्टनर द्वारा खर्च किया जाएगा। केंद्र सरकार ने अपनी हिस्सेदारी देने के लिए अनुमतियां दे दी हैं।
आवास विभाग ने पूर्व में पीपीपी गाइडलाइंस के अंतर्गत 21 अक्टूबर 2021 को इवैल्यूएशन कमेटी गठित की है। बिड इवैल्यूएशन कमेटी की संस्तुति में वाराणसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में रोपवे केबल कार की पायलट परियोजना पीपीपी मॉडल पर चलाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके लिए मूल आरएफपी डॉक्यूमेंट व ड्राफ्ट कंसेशन एग्रीमेंट व प्री बिड के बाद वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित संशोधन फिजिबिलिटी रिपोर्ट व परियोजना की कैपिटल कास्ट 410 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। इस रूप में परियोजना में वाराणसी की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जहां एक ओर यातायात का दबाव कम होगा, वहीं दूसरी ओर वाराणसी नगरवासियों और यहां आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को त्वरित, आरामदायक, सुरक्षित व कम लागत की परिवहन व्यवस्था उपलब्ध होगी। परियोजना के क्रियान्वयन से प्रदूषण में कमी, यात्रा समय में बचत और दुर्घटनाओं में कमी होगी। यूपी कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए बुधवार को वाराणसी के कई मार्गों के निर्माण और चौड़ीकरण कार्यों को मंजूरी दी गई। वाराणसी में काली माता मंदिर से आवास विकास कॉलोनी होते हुए वाराणसी आजमगढ़ रोड तक मार्ग के 2.40 किलोमीटर में 2 लेन व 4.10 किलोमीटर में पांडेयपुर चौराहे से रिंग रोड तक 04 लेन में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति। नोएडा मोनोपोल लाइन निर्माण का रास्ता साफ। गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में बिजली की मोनोपोल लाइन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। गौतम बुद्ध नगर में 400 kV द्विपथ सेक्टर 148 सेक्टर 123 नोएडा मोनोपोल लाइन निर्माण कार्य में प्रभावित 4.76 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग करने के लिए वन विभाग के उस शासनादेश के प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है, जिसके तहत वर्तमान बाजार दर पर मूल प्रीमियम और उसके 10% धनराशि के बराबर वार्षिक लीज रेंट के भुगतान का प्रावधान है। कैबिनेट के अन्य फैसले। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराएदारी विनियमन प्रथम संशोधन नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी है। नोएडा में 400 kV ट्रांसमिशन लाइन के लिए सेक्टर 148 से सेक्टर 123 मोनोपोल लाइन के निर्माण से प्रभावित 4.77 हेक्टेयर वन के लिए आरक्षित भूमि की गैर वानिकी प्रयोग के लिए वार्षिक लीज रेंट के भुगतान से छूट देने संबंधी ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी। वाराणसी में 702.35 करोड़ लागत से 3 सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। प्रदेश सरकार 11 और अनुपयोगी अधिनियमों को खत्म करने जा रही है। इनमें 9 अधिनियमों की संस्तुति उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने व 2 की संस्तुति औद्योगिक विकास विभाग ने की है। अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों को किसी मामले में दिए गए दंड को लेकर की गई अपील का अब जल्द निस्तारण हो सकेगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों के दंड व अपील चतुर्थ संशोधन नियमावली 2021 को मंजूरी दी है। कुटीर उद्योगों को बढ़ाने और रोजगार सृजन करने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। पहली बार खांडसारी इकाइयों को 5 साल के लिए लाइसेंस मिल सकेगा। इसके पहले तक लाइसेंस 1 वर्ष के लिए ही जारी होता रहा है। इससे किसानों को भी गन्ना पेराई में सहूलियत मिलेगी। दिसंबर 2001 तक के तदर्थ सेवा वाले होंगे नियमित। राज्य सरकार ने तदर्थ नियुक्तियों के सहारे नौकरी करने वालों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश के सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों में 31 दिसंबर 2001 तक नियुक्त तदर्थ सेवा वालों को विनियमित करने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण चतुर्थ संशोधन नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी है। प्रदेश के सरकारी संस्थानों और सहायता प्राप्त स्कूलों में जरूरत के आधार पर पहले तदर्थ के आधार पर नियुक्तियां करने की सुविधा दी गई थी। समय समय पर इन तदर्थ सेवा वालों को स्थायी किया जाता रहा। कार्मिक विभाग की नियमावली के मुताबिक 30 जून 1998 तक तदर्थ पर नियुक्ति पाने वालों को स्थायी करने की व्यवस्था थी, लेकिन संविदा दैनिक वेतनभोगियों और वर्क चार्ज कर्मियों को 31 दिसंबर 2001 तक नियमित करने की कट ऑफ डेट रखी गई। इसको लेकर तदर्थ सेवा वाले हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए। उनकी मांग थी कि उन्हें भी नियमित करने के लिए 31 दिसंबर 2001 तक का कट ऑफ रखा जाए। कार्मिक विभाग ने इसके आधार पर ही लोक सेवा आयोग से बाहर वाली पदों पर इस अवधि तक तदर्थ नियुक्तियां पाने वालों को विनियमित करने का फैसला किया है। इससे प्रदेश के विभिन्न संस्थानों में तदर्थ सेवा पर कार्यरत कर्मियों और शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। कार्मिक विभाग इस संबंध में जल्द ही संशोधित नियमावली जारी करेगा। इसके बाद नियमित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पंचायत प्रतिनिधियों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगा दी उपहारों की झड़ी। जानिए किसे क्या मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले गांव में विकास की गंगा बहाने और पंचायत प्रतिनिधियों को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उपहारों की झड़ी लगा दी। सभी पंचायत प्रतिनिधियों का प्रतिमाह 1500 रुपये तक मानदेय बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने ग्राम प्रधानों को 5000, ब्लॉक प्रमुख को 11300, जिला पंचायत अध्यक्ष को 15500 रुपये देने का ऐलान किया। अब सूबे के करीब 7.5 लाख ग्राम पंचायत सदस्यों को भी मानदेय मिलेगा। सीएम योगी ने पंचायत प्रतिनिधियों के निधन पर स्वजनों को ग्राम पंचायत कोष से आर्थिक सहायता दिलाने व ग्राम व जिला पंचायतों के प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों में बड़ी बढ़ोतरी करने की अहम घोषणा की है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद बनी गांव की सरकार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वृंदावन कॉलोनी में ग्राम उत्कर्ष समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों से कहा कि सही मायनों में विकास का पैमाना गाँव ही है, उसे विकास की धुरी मानकर कार्य कराए जाने की जरूरत है। 42,478 ग्राम पंचायत भवनों का लोकार्पण किया गया। शेष गाँव में भी यह कार्य जल्द पूरा होगा। ग्राम सचिवालय का शुभारंभ हो गया है ताकि आम लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए शहर की ओर भागना नहीं पड़े। हर गांव में प्रधान, पंचायत सचिव, पंचायत सहायक एवं छत के नीचे मिलेंगे और वहीं पर बीसी सखी व मिशन शक्ति के तहत पुलिस की महिला बीट अधिकारी भी होंगी। उन्होंने कहा कि बैंक गांव में आकर समस्याओं का समाधान करेगा।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2020 से अब तक गांव में 5,200 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी और किसी को भी शोषण करने का अधिकार नहीं रहेगा, बल्कि गांव में विकास की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। कहा कि देश में यूपी नंबर 1 की लड़ाई में आगे रहेगा। पेशेवर अपराधी व कोरोना यहाँ आने से डरेगा। काशी को नव भव्य बनाया जा चुका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश को सिंचाई परियोजना की मिल चुकी है और मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाला गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास 18 दिसंबर को होगा। अब बनाइए स्मार्ट गांव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायत प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि अब जब स्मार्ट शहर बन सकते हैं तो स्मार्ट गांव बनाइए, जहां मूलभूत सारी सुविधाएं हो। शौच मुक्त गांव में सॉलिड वेस्ट के निस्तारण की व्यवस्था हो और सौर ऊर्जा से जगमगाते रास्ते बने। पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो और सुबह शाम लोग भजन सुने। अगली बार जब मिलेंगे तो स्मार्ट गांव को साकार करने वाले समाहित होंगे। ट्रिपल इंजन बनाएगा नंबर 1 इकोनॉमी का राज्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार गांव की बेहतरी को प्रयासरत है। अब गांव की सरकार भी साथ चले तो ट्रिपल इंजन प्रदेश को नंबर 1 अर्थव्यवस्था वाला राज्य बना देगी। कोरोना के समय मिलकर इसका एहसास करा चुके हैं। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव विपरीत स्थिति में कराया, अब पंचायत प्रतिनिधि मिलकर विकास कराएं। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।